उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जहां मदरसा बोर्ड भंग कर दिया गया है। लेकिन क्या मदरसा बोर्ड भंग करने के बाद उत्तराखंड में समान शिक्षा लागू हो गई है, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सरकार ने मदरसा बोर्ड भंग किया लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड बना दिया है, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना दिया है। यानी मदरसे जो अभी मान्यता ले रहे थे मदरसा बोर्ड से, अब वो माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड से मान्यता लेंगे। तो उत्तराखंड में जो भी माइनॉरिटीज़ हैं अब उनके स्कूल माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड के द्वारा संचालित होंगे। कानून बन गया माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट। लेकिन सवाल फिर वही कि उत्तराखंड का माइनॉरिटी है कौन? उत्तराखंड में जो माइनॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहचानी जाएगी या स्टेट लेवल पे पहचानी जाएगी? दूसरी बात, 1% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, 2% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा कि 5% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा? जिसकी जनसंख्या उत्तराखंड में 1000 है वो माइनॉरिटी कहलाएगा, या जिसकी जनसंख्या उत्तराखंड में 1 लाख है वो माइनॉरिटी कहलाएगा, या जिसकी जनसंख्या उत्तराखंड में 10 लाख है वो माइनॉरिटी कहलाएगा? ये अभी तक कहीं लिखा ही नहीं गया। तो इसका मतलब ये हुआ बाय डिफॉल्ट उत्तराखंड में जो मुस्लिम हैं वो भी माइनॉरिटी कहलाएंगे, उत्तराखंड के क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी कहलाएंगे, उत्तराखंड में बौद्ध भी माइनॉरिटी कहलाएंगे, उत्तराखंड में सिख भी माइनॉरिटी कहलाएंगे। जो पुरानी व्यवस्था चल रही वो चलती रहेगी। अभी इस कानून के बनने के बावजूद 2 ऐसी बड़ी बाधाएं हैं जिसके कारण उत्तराखंड में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू नहीं हो सकता। पहली बाधा क्या है? पार्लियामेंट के द्वारा 1992 में बनाया गया माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। ये माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने बनाया था, लेकिन इसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी कौन होगा, माइनॉरिटी कितने % होगा, माइनॉरिटी 1000 में होगा, माइनॉरिटी लाख में होगा कि माइनॉरिटी करोड़ में होगा, माइनॉरिटी नेशनल लेवल पर आइडेंटिफाई होगा कि माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आइडेंटिफाई होगा कि माइनॉरिटी स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई होगा। इस कानून में भी लिखा ही नहीं गया। तो इसलिए राज्य सरकार, उत्तराखंड सरकार का जो माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट है वो इस कानून के बाहर जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये पार्लियामेंट का कानून है और पार्लियामेंट के कानून में माइनॉरिटी कौन होगा कहीं लिखा ही नहीं है। पार्लियामेंट ने 1993 में उस समय की कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम्स को माइनॉरिटी घोषित कर दिया था, बिना किसी सर्वे के, बिना किसी जांच के, बिना किसी कमीशन के, बिना किसी आयोग के, बिना किसी डिस्कशन के। आज तक चल रहा है, 2025 में वही चल रहा है। तो जो नरसिम्हा राव का नोटिफिकेशन था 1993 का माइनॉरिटी वाला, उत्तराखंड की धामी सरकार भी उसी माइनॉरिटी के नोटिफिकेशन को मानने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो केंद्र का नोटिफिकेशन है, उससे बाहर उत्तराखंड की सरकार जा ही नहीं सकती। दूसरी बात, क्या उत्तराखंड में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो गया क्या? नहीं। उत्तराखंड में सीबीएसई बोर्ड अपना अलग सिलेबस पढ़ाएगा, आईसीएसई बोर्ड अपना अलग सिलेबस पढ़ाएगा, उत्तराखंड का जो खुद का बोर्ड है वो अलग सिलेबस पढ़ाएगा। और इसके अलावा उत्तराखंड की सरकार ने माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड बनाया, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बनाया, तो मदरसे अपनी चीज़ें पढ़ाएंगे, जो मिशनरी स्कूल अपनी किताब पढ़ाएंगे, कॉन्वेंट स्कूल अपनी किताब पढ़ाएंगे, मॉन्टेसरी स्कूल अपनी किताब पढ़ाएंगे। एक बात जो अच्छी हुई है, जो उत्तराखंड सरकार ने, जो मैं कानून देख रहा था उसमें लिखा हुआ है कि अब माइनॉरिटी स्कूलों को भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको फॉलो करना पड़ेगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी क्या उत्तराखंड में जो माइनॉरिटी स्कूल हैं उन पे टीईटी लागू होगा क्या? नहीं लागू हो सकता। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उस पार्लियामेंट इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में माइनॉरिटी स्कूलों को राइट टू एजुकेशन एक्ट से दायरे से बाहर निकाल दिया। अब जब तक ये सेंटर वाला कानून नहीं बदलेगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं बदलेगा और माइनॉरिटी कमीशन एक्ट नहीं बदलेगा, तब तक धामी सरकार, उत्तराखंड की सरकार यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू नहीं कर सकती। तब तक धामी सरकार उत्तराखंड में मदरसों पे, मिशनरी स्कूलों पे, कॉन्वेंट स्कूलों पे टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को मैंडेटरी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट वाला कानून है इसने उनको दायरे से बाहर निकाल दिया, कानून के दायरे से बाहर निकाल दिया। जब तक ये राइट टू एजुकेशन एक्ट को पार्लियामेंट में नहीं बदला जाएगा, तब तक उत्तराखंड की सरकार जो प्राइवेट स्कूलों में 25% रिजर्वेशन होता है गरीबों के लिए, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये भी पार्लियामेंट का कानून है। और जानते हैं बदलाव कैसे हुआ था? ये राइट टू एजुकेशन एक्ट इनफैक्ट बनाया गया था भारत में गुरुकुल, जो हमारे वैदिक स्कूल हैं उनको ख़त्म करने, और जो मिशनरी स्कूल हैं, जो मैकाले स्कूल हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, उनको प्रमोट करने के लिए। होता क्या है, प्रैक्टिकली इसको समझिए आप। माइनॉरिटी अगर आप हैं तो आपके लिए स्कूल खोलना आसान है, आपके लिए टर्म्स कंडीशन अलग है। लेकिन आप हिंदू हैं तो आपके लिए टर्म्स कंडीशन अलग है।
आप हिंदू हो कि स्कूल खोलेंगे, आपके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग होगा, आपके यहाँ अलग तरीके का ऑडिट होगी। अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आपके लिए अलग ऑडिट होगी। अगर आप हिंदू हैं तो आप अगर 100 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो 100 में से 25 बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना पड़ेगा, यानी 25% बच्चों को फीस माफ़ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप मदरसा चलाते हैं, आप कॉन्वेंट स्कूल चलाते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल चलाते हैं, मिशनरी स्कूल चलाते हैं, मैकाले स्कूल चलाते हैं, तो फिर 25% रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। तो होगा क्या? जब आपको कोई रिजर्वेशन लागू नहीं करना है, आपके ऊपर कोई टर्म्स कंडीशन लागू नहीं होनी है, तो आप फीस भी कम कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ आप हिंदू हैं, प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, आपको 25% फ्री में एजुकेशन देना है, तो बाकी लोगों को आपको फीस बढ़ानी पड़ेगी। बाकी फीस बढ़ानी पड़ेगी तो आम जनता को तो सब पता नहीं होता कि ये क्या कारण है, हिंदू के स्कूल में महंगी फीस है और जो मिशनरी स्कूल है, मॉन्टेसरी स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, सस्ता क्यों है? सस्ता इसलिए है उनकी टर्म्स कंडीशन आसान है, सरकार ने उनको सस्ता कर रखा है, सरकार ने उनके ऊपर 25% कोटा लागू नहीं किया। तो जब तक ये कानून नहीं बदलेगा तब तक उत्तराखंड की सरकार यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू नहीं कर सकती। और जो इसमें सेक्शन 1 सब क्लास 4 सब क्लास 5 जोड़ा गया 2012 में, वो कब जोड़ा गया? वो जोड़ा गया राहुल गांधी के कहने पे। राहुल गांधी ने क्यों कहा? क्योंकि 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना था और उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद ने बोला कि मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकालिए। नहीं तो शुरुआत में जब कानून बना था तब तो रब ये मदरसे इससे बाहर नहीं थे, लेकिन 2012 में इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में बदलाव करके मदरसों को इससे बाहर निकाल दिया गया। उसको मैंने चैलेंज किया हुआ है। मैंने पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाई कोर्ट जाओ। मैंने कहा माय लॉर्ड, ये राइट टू एजुकेशन एंड पार्लियामेंट का कानून है, पूरे देश पे लागू होता है, आप सुनवाई कर लो। बोले नहीं, आप हाई कोर्ट चले जाओ। ये मेरे साथ कई बार नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे साथ कई बार ऐसा भेदभाव होता है कि सेम इश्यू पे मैं PIL फाइल करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट कहता है हाई कोर्ट जाओ। सेम इशू पे दूसरे लोग आके PIL फाइल करते हैं, वो कहता है ठीक हम सुनवाई करेंगे। ऐसा वक्फ एक्ट में हो चुका मेरे साथ। मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया 1995 को, मुझे कहा हाई कोर्ट जाओ। बाद में 2025 वाले वक्फ एक्ट को लोगों ने चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने लग गया। सेम स्थिति मेरी राइट टू एजुकेशन एक्ट में है। मेरी पिटीशन आज भी पेंडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां मैंने कहा है कि भारत ये जो सेक्शन 1415 जोड़ा गया, जो मदरसों को बाहर निकाला गया, ये पूरी तरीके इलीगल है, पूरी तरीके गलत है। मेरा ये कहना या तो TET सब पे लागू होना चाहिए जहां तक 8वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, या तो किसी पे नहीं लागू होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप हिंदू है, आप स्कूल अगर आप चला रहे हैं तो आपको TET क्वालिफाइड टीचर चाहिए, और आप मुस्लिम हैं मदरसा चला रहे हैं, क्रिश्चियन है कॉन्वेंट स्कूल चला रहे हैं, या मॉन्टेसरी स्कूल चला रहे हैं, या मिशनरी स्कूल चला रहे हैं, मैकाले चला रहे हैं, तो आपको TET नहीं चाहिए। ये भेदभाव बंद होना चाहिए भारत में। दूसरी बात, जब मुगल चले गए तो फिर मदरसा क्यों? अरे भैया, मुगल आए, उन्होंने मदरसा शुरू किया, अब मुगल चले गए तो मदरसा बंद होना चाहिए। अंग्रेज आए, मैकाले आया, उसने यहाँ पे मॉन्टेसरी स्कूल शुरू किया, कॉन्वेंट स्कूल शुरू किया, मॉन्टेसरी स्कूल शुरू किया, मिशनरी स्कूल शुरू किया। अब अंग्रेज चले गए, अब तो हम आज़ाद हैं, तो फिर मिशनरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल को इतना प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है? उनके लिए अलग से बोर्ड क्यों बन रहा है? उनके लिए अलग से कानून क्यों बन रहा है? क्या इंग्लैंड में गुरुकुल वैदिक शिक्षा के लिए अलग से कोई बोर्ड बना है क्या? क्या अमेरिका में भारत की गुरुकुल वैदिक शिक्षा को प्रमोट करने का अलग से कोई बोर्ड बना है क्या? नहीं बना है ना। तो फिर भारत में अंग्रेजों के सिस्टम को, अमेरिका के सिस्टम को, कॉन्वेंट सिस्टम को प्रमोट करने के लिए अलग एजुकेशन बोर्ड क्यों? अलग उनको विशेष दर्जा क्यों उनके ऊपर इतनी मेहरबानी हो रही है? 75 साल बीत गए हैं। अब अगर अभी भी चीज़ें, अब यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं होगा, अभी सबको एक बराबर नहीं माना जाएगा, तो कब माना जाएगा? मजहब के आधार पे देश का विभाजन हो चुका है, फिर मजहब के आधार पे नियम कानून कब तक चलेंगे? मजहब के आधार पे देश का विभाजन हो गया, फिर मजहब के आधार पे मंत्रालय क्यों चल रहा है? मजहब के आधार पर आयोग क्यों चल रहा है? मजहब के आधार पे देश का विभाजन हो गया, फिर मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज क्यों? मजहब के आधार पे विभाजन हो गया, फिर मजहब के आधार पे नियम, ये बोर्ड और ट्रिब्यूनल क्यों? मजहब के आधार पे लोन वजीफा क्यों? मजहब के आधार पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी क्यों? मजहब के आधार पे जामिया क्यों? मजहब के आधार पे मदरसे क्यों? सामाजिक समरसता तब आएगी जब मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई सबके बच्चों की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब अगड़े पिछड़े की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक देश के सभी बच्चों की एक किताब होगी। सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, लेकिन किताब अलग अलग क्यों होनी चाहिए?
तो मैं उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मदरसा बोर्ड खत्म किया है, लेकिन उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं लागू कर सकती है जब तक कि केंद्र सरकार इस माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट को खत्म नहीं करेगी और राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन नहीं बनाएगी। तब तक उत्तराखंड की सरकार या योगी जी की सरकार या कोई भी सरकार अपने राज्य में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू नहीं कर सकती। या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल बंद कर दिया जाए, नहीं तो माइनॉरिटी को कम से कम डिफाइन कर दिया जाए कि भैया स्टेट लेवल पे जो 1% जिसकी आबादी होगी, 1% से कम आबादी होगी, या 1 लाख आबादी होगी, या 1 लाख से जिसकी कम जनसंख्या होगी, उसको माइनॉरिटी मानेंगे। जिसकी जनसंख्या राज्य में 1 लाख से ज़्यादा होगी उसको माइनॉरिटी नहीं मानेंगे। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, यूरोप में ऐसे ही होता है, अमेरिका में ऐसे ही होता है, यूएन भी यही कहता है। फिर भारत में जिसकी जनसंख्या करोड़ों में है, जिसकी संख्या 5 करोड़ है, 8 करोड़ है, उसको माइनॉरिटी की दर्जा क्यों दे रहे? और सबसे बड़ी बात तो वही, मुगल चले गए तो मदरसा क्यों, अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी, मिशनरी, मैकॉले स्कूल क्यों? ये बंद होना चाहिए।